गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। किसकी परिभाषा? मंदिर किसे कहते हैं? उदक चंदन तंडुल पूज। तंदुल बोलते हो, डुल बोलना चाहिए, डमरू वाला। तुम बोलते कौन सा? दवात वाला। तंदुल नहीं होता, तंडुल। समझ में आ रहा? मोबाइल है, गूगल है, सर्च करो, देखो उसमें। अभी देखो ना, इतने सीधे मत बनो, सब आता है तुम। उस पे सर्च करो कि चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं। उसमें तंदुल नहीं आएगा, तंडुल। सब किताबों में गलत छप रहा, भाषा की अशुद्धि। आया? देखो ना छोरियां, देखो ना फटाफट। अम्माओं को देख रही, वो क्या जाने। वो तो चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं? डमरू वाला है कि दवात वाला? बोलते कौन सा हो? गलत बोल रहे ना। पहले हमारे स्कूल में शुद्ध लेख लिखवाते थे, तो तंदुल अशुद्ध लेख है, क्या बोलना चाहिए? आया ना? डा डमरू का आया कि दा, है ना? इस गुरु की नहीं मानो तो गूगल गुरु की माना करो। समझ में आ रहा? तो क्या बोलना है? उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरुषु दीप सो धवल। 8 द्रव्य के नाम कौन कौन से? उदक, उदक माने जल। उदक चंदन, चंदन माने चंदन। तंडुल अक्षत, पुष्प कई चारु नैवेद्य, सुदीप दीपक, धूप, फल, अर्घ। कई आगे क्या है? धवल मंगल, ज्ञान नहीं गान। क्या? धवल मंगल गान। रवांकुले, नरवांकुले नहीं, कुछ का कुछ पढ़ते उल्टा सीधा। गान रवांकुले, ये क्या है? धवल माने पवित्र, हर जगह सफेद नहीं, पवित्र, है ना? धवल मंगल गान, मंगल गान यानी जिससे मंगल होता है। गान माने जहां पर गाया जाता है। हमेशा जहां पर 8 द्रव्य के साथ धवल मंगल गान, जहां पवित्र मंगल गान। रवांकुले, रवा यानी, रवा यानी क्या? सूजी। तेरी की चौके चूल्हे में रहोगी जिंदगी। बोले रवे का हलवा नहीं होगा मोक्ष। इसलिए महिलाओं को मोक्ष नहीं ले जाते। ये मोक्ष भी जाएंगी तो कढ़ाई और चम्मच लेके जाएंगे, पीछे कमंडल लेके नहीं जाएंगे। रवा यानी ऊंचे स्वरों में, है ना? मनी मन नहीं। रवा माने आवाज, ऊंची आवाज में क्या होता है? मंगल गान रवांकुलय जिन ग्रहे, उसे जिनालय बोलते हैं। ये जिनालय की परिभाषा है, समझ में आ रहा? तो जिन मंदिरों में अष्टद्रव्य नहीं चढ़ता वो जिनालय नहीं है। समझ में आ रहा? जिन मंदिरों में ऊंचे स्वरों में गान नहीं होता, भगवान का गुणगान नहीं होता, वह भी जिनालय नहीं है। ये जिनालय की परिभाषा है। क्या है? उदक चंदन चरु सुदीप सु अर्घ। ये अर्घ लेकर, ये 8 द्रव्य लेकर मैं क्या करता हूं? धवल मंगल गान। इन्हें लेके, बिना लिए नहीं।
इनको हाथ में लेके मैं क्या करता हूं, मंगल गान। कैसे? मन ही मन रवां को लई। वो क्या कहलाता है? जहां पे ये मंगल शब्द गुंजार होते हैं उसे जिन ग्रह कहते हैं। जिन ग्रहे, उस ग्रह में कौन रहता है? जिननाथ महम यजै। इन द्रव्यों से यज माने पूजा करता हूं। क्लियर हुआ? ओम ह्रीम वेदी पर विराजमान महावीर जिनेन्द्र जलादि अर्घम निर्वपामिति। समझ? नहीं आता तो आता है तो फिर वही बोलो, जल फल वसु सजहि मिलता। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अंतिम बात क्या कि क्षमा। आज का दर्शन पाठ खत्म है ना, कल पूछेंगे खड़ा करके, है ना। अब क्या करो? अर्घ क्या चढ़ाते हो? प्लेट में लेके अर्घ चढ़ाया। अब भगवान को तीसरा नमस्कार क्या चढ़ा करके? अर्घ चढ़ा। अभी 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 रुक जाओ, अर्घ ले दिया, अर्घम निरुपामति। अर्घ किसे कहते हैं? अर्घ यानी उदक। उदक माने जल। आ तो गया। अब कौन सा पानी ला रही है? उदक चंदन तन। जल आ गया ना। अर्घ में जल छिड़कते हैं, है? नहीं, घर से तो धो के कैसे? यहीं धो लिया कर, मंदिर में पानी रहता है। हाँ, यहीं ले लिया कर। मांग थोड़ा बहुत तो उधार चलता ही है। जब अपने घर में चीनी शक्कर खत्म हो जाए, मेहमान आ जाए तो पड़ोस से मांग लेते कि थोड़ा देना, हम लौटा देंगे। समझ में आ? तो 8 द्रव्य का अर्घ किसे कहते हैं? अर्घ माने अर्घ। अर्घ का अर्थ क्या होता है? बोलो, कौन बोलो? खड़े। जिसका कोई मूल्य नहीं, वो नहीं होता। अर्घ किसे कहते हैं? जिसका कोई मूल्य हो वह अर्घ। ये 8वां द्रव्य का मूल्य है कि नहीं? फ्री में लाए कि चुरा के लाए? मूल्य है ना। जिसका मूल्य होता है वह अर्घ है। और ये अर्घ चढ़ाकर मैं तुमसे अनमोल चाहता हूं। अनर्घ। अर्घ काहे के लिए चढ़ा रहे? अनर्घ। मुझे वो दो जिसका कोई मूल्य नहीं है। मैं तुमको क्या दे रहा हूं? मूल्य दे रहा हूं, मूल्यवान वस्तु दे रहा हूं। तुम मुझे क्या देना बदले में? अनमोल। अनर्घ पद प्राप्त। अर्घ पद प्राप्त बोलते क्या? अर्घ किस लिए चढ़ा रहा हूं? अनर्घ पद। अनमोल पद। अनमोल किसे कहते हैं? वो तो 2 कोणी का हो गया, इसका कोई मूल्य नहीं। क्यों नहीं कहा जा सकता? कह दो, क्या दिक्कत? कम कह दो। भगवान को ज्यादा थोड़ी चाहिए, है? अनमोल, बिना मूल्य का क्या होता है? इसको समझो। ये जो पंच परमेष्टि के पद हैं, ये पैसों से नहीं मिलते। साधु पैसा देके बनते हैं, रिश्वत देके बनते हैं, स्वधर्मिंद्र पैसा देके तो बनते, चढ़ावा लेते, कुबेर, दानी, सब पैसा देके। ये पद जो हैं ये पैसों से नहीं मिलते, इसलिए अनमोल कहलाया करते हैं। कोई धनपति हमें खरीद सकता है पैसा देके? बोलो। तो अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये कौन से पद हैं? अनर्घ पद हैं। ये रिश्वत से भी नहीं मिलते, पैसा देके भी नहीं मिलते, लालच से भी नहीं मिलते, लोभ से भी नहीं मिलते, लूट के भी नहीं मिलते। इनके लिए तो कोई वैरागी आत्मा ही इस पद को प्राप्त करता है। हे भगवान, ये अर्घ इसलिए दे रहा हूं कि पंच परमेष्टि का पद मुझे प्राप्त। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? चढ़ा दिया मूल नायक को अर्घ। अब क्या करोगे? अब कल कर लेंगे, सब अभी कर लेंगे क्या?
अभी बहुत सी चीज रह गई इसमें, प्रार्थना रह गई है, याचना रह गई है, अभी गंधोदक रह गया है, केसर रह गया है, तब होगी दर्शन विधि पूरी। देखो एक बात बताओ, तुम्हें बहुत सारा पढ़ना है कि बहुत अच्छा पढ़ना है? बहुत सारे में तो देखो चौमासा लगेगा। अभी ऋषभ देव आना, वहां 4 महीने ये क्लास चलेगी, समझ में आ रहा? पूरा आगम पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन मेन चीजें, क्योंकि आज 14 तारीख हो गई, 3 दिन बाद शिविर समाप्त हो जाएगा, तो मेन जो जरूरी है उस विषय को मैंने लिया है कि बड़ी बड़ी आत्मा की बात, कर्म सिद्धांत, लेस्य और आश्रव बंद, ये तुम्हारे ऊपर से जाएंगे। अभी तुम्हारा कर्तव्य क्या है? देव दर्शन, उसको समझो। पहला कर्म तो सीखो जैनी बनने का। सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। ओ जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए, अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जैनी किसे कहते हैं? जिनेंद्र किसे कहते हैं? इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी? इंद्रियों से जीतना क्या होता है? इंद्रियों के अनुसार नहीं चलता, इंद्रियों को अपने। जिनेंद्र कितने होते हैं? कौन कौन से? जैनी किसे कहेंगे? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा कौन सी है? देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग। कल क्या पढ़ा था? देव कौन से? अरिहंत और सिद्ध। इतना क्लियर हुआ? देव दर्शन का पहला काम क्या है? स्नान करके मंदिर की तरफ जाना। दूसरा फिर वहां जाके क्या करना? मानस स्तंभ की 3 परिक्रमा क्यों लगाना? जैसे सौधर्मिंद्र नगरी की परिक्रमा करता है। मंदिर क्या है? जिनेंद्र भगवान का नगर है ना? किसका नगर है वो? उस नगर की परिक्रमा। मंदिर क्यों जाना? भगवान के पंच कल्याणक। पंच कल्याणक कब मनाते हैं? प्रतिदिन, है ना? रोज रोज। और जो 5 दिन मनाते हैं
वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। रोज प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं होता है ना, रोज उत्सव होता। क्लियर हुआ? फिर परिक्रमा लगा के मानस्तंभ की अगला स्टेप क्या है? चरण धो करके फिर दहली को छूते हुए राइट पैर अंदर डालना। राइट क्यों? राइट माने शुभ, शुभ यानी पुण्य, जो शरीर का जिससे पुण्य कार्य होते हैं। तो पुण्य का पुण्य पहले राइट पैर आगे होना चाहिए। पुण्य काम में हमेशा आगे रहना। लेफ्ट पाप है, उसको हमेशा पीछे रखना, है ना, क्योंकि उससे पुण्य क्रियाएं नहीं होती। तो पुण्य कैसा रहना चाहिए? पुण्य के काम में आगे रहोगे कि पीछे? पाप के काम में? भोजन पुण्य है कि पाप? पूजन पुण्य, भोजन पाप है। तो पहले कौन सा काम करना चाहिए? हमेशा पुण्य का काम पहले। समझ में आ रहा? तो फिर भगवान का गर्भ कल्याणक कब होता है? जब मंदिर के पट बंद होते हैं। जन्म कल्याणक कब होता है? घंटा 3 बार क्यों बजाते हैं? 3 लोक आनंद भयो, है ना। और घंटा क्यों बजाते हैं? आनंद का प्रतीक है। खुशी होती है तो आदमी वाद्य यंत्र बजाता है। 1 घंटे में कितने वाद्य यंत्र हैं? 12.5 करोड़। घंटे कोई क्यों रखा है? क्योंकि उसको मूर्ख से मूर्ख भी। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर,